साथियों, आज वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक ट्वीट करके तहलका मचा दिया है और उन्होंने कुछ कुछ नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, शायद जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। पहले मैं दिलीप मंडल का ट्वीट पढ़ना उचित समझूंगा, इसके बाद उनके कहने का उनका तात्पर्य क्या है इस पर चर्चा करूंगा। तो गौर करने वाली बात है, समझने की बात है। उस ट्वीट को आप लोग गहराई से समझने का प्रयास करें। दिलीप मंडल लिखते हैं, बीएसपी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2007 में यूपी में विधानसभा चुनाव जीता, सरकार बनाई। 2 साल बाद 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए। बीजेपी को यूपी में सिर्फ कितनी सीटें मिली? 10 सीटें, 10 जगह पर जीत मिली। कितनी जगहों पर? सिर्फ 10 जगहों पर जीत मिली थी। अब आगे लिखते हैं, समाजवादी पार्टी ने 2012 में यूपी में विधानसभा चुनाव जीता और 2 साल सरकार चलाई और 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी यूपी से लोकसभा की 73 सीटें ले गई, जीत गई। केंद्र में मोदी सरकार यूपी के रास्ते से आई। बहुत बड़ी बात, केंद्र में मोदी सरकार यूपी के रास्ते से आई और उसमें यूपी में सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। आगे लिखते हैं, अब तक इस बारे में बहुत कम चर्चा हुई है। अब तक इस बारे में बहुत कम चर्चा हुई है कि उन 2 साल में समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या किया था, क्या कर दिया था कि यूपी में बीजेपी की लहर आ गई। बहुत बड़ा सवाल किया है, प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्या आप जानना चाहोगे कि क्या हुआ था? क्या आप जानना चाहोगे कि क्या हुआ था? अगर आप अब ये 2 ट्वीट, एक ट्वीट जो दिलीप मंडल ने किया है, उसने जो प्रश्न चिन्ह छोड़ा है वो बहुत गंभीर है, बहुत उसके पीछे छिपा हुआ है। बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि जब बसपा की सरकार थी, 2007 से 2009 में लोकसभा चुनाव होते हैं, तो यहाँ भाजपा का परचम नहीं लहरा पाया, मात्र 10 सीटें जीते हैं, जबकि बसपा और सपा ने अच्छी सी सीटें दर्ज की थी, यानी 70 सीटों पर और सपा बसपा अन्य पार्टियों की जीत हुई थी। जबकि जब सपा का शासन 2012 में आया, उनके 2 साल शासन करने के बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या समाजवादी पार्टी ने किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर आ गई और 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुई और यूपी के रास्ते से ही बीजेपी सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये एक बहुत ही गंभीर बात है और इस बात पर उत्तर प्रदेश नहीं, देश के एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज को गहराई से एक एक बिंदु पर सोचना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज और साइलेंट है, मैं बता दूं कि 2010 में जब बाबरी मस्जिद का निर्णय हाईकोर्ट का आना था, उस समय बसपा सुप्रीमो ने किसी बाहरी प्रदेश से या केंद्र सरकार से अतिरिक्त फोर्स की मांग नहीं की थी। जो उनके पास फोर्स था उसी से शांति व्यवस्था कायम रखने का निर्णय लिया था और उत्तर प्रदेश में
कोई विवाद हिंदू मुस्लिम किसी तरह का नहीं हुआ था। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद जब 2 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की लहर आ जाती है। ऐसा समाजवादी पार्टी ने क्या किया था, ये बार बार जोर दे रहे हैं प्रोफेसर दिलीप मंडल कि ऐसी क्या बात हुई थी, क्यों लहर आ गई, इसका कारण जानना चाहेंगे। यानी 80 में से 73 सीटें भाजपा को जीतना एक लहर ही है, एक लहर नहीं बल्कि कहिए भारतीय जनता पार्टी का तूफान आ गया था कि 80 में 73 सीटें जीत ली। ये एक देश जब से आजाद हुआ है तब से एक रिकॉर्ड होगा। तो साथियों, इस बात पर खास करके SC ST OBC और माइनॉरिटी मुसलमान समाज को माइनॉरिटी को विशेष रूप से सोचना पड़ेगा कि क्या वजह थी, इसका जिम्मेदार कौन है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, इसका निर्णय आपको लेना होगा। क्योंकि कौन बदनाम कर रहा है, कौन कह रहा है, कौन इसको आगे लहर लाने का जिम्मेदार कौन है, इन सब चीजों पर आपको विचार करना पड़ेगा। दिलीप मंडल कहते भी हैं, क्या आप इसको जानना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका पता चलेगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी और ये दिलीप मंडल का ट्वीट कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान।